Friends, welcome to my YouTube channel. In this video, we will be covering rainbow formation of class 12th from ray optics. और इसमें हम लोग जो भी पढ़ेंगे नीट के एस्पेक्ट से पढ़ेंगे. ऑलराइट, सो जनरली लोगों को कन्फ्यूजन होता है कि रेनबो फॉर्मेशन में, और बहुत सारे साइट्स ऐसा क्लेम करते हैं कि जो रेनबो फॉर्मेशन होता है उसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी होता है, TIR भी होता है, जो कि कम्प्लीटली रॉन्ग है. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं होता, इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है. यू कैन से इंटरनल रिफ्लेक्शन बट नॉट टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. व्हेन वी से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, उसका मतलब कि सारे ही लाइट रिफ्लेक्ट कर गए. उसके लिए क्रिटिकल एंगल हमारा क्रिटिकल एंगल से इंसिडेंट एंगल जो होगा वो बड़ा चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है. तो जनरली जो रेनबो फॉर्मेशन होता है वो 3 फेनोमेना की वजह से होता है, विच इज़ डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, और आप इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं. तो व्हाट हैपन्स जब बहुत बारिश होती है तो कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हमारे क्लाउड में फंस चुके होते हैं, और सनलाइट का जब लाइट उस पर पड़ता है तो ये सनलाइट है, इससे वाइट लाइट हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स पे गया, एक इंसिडेंट रे गया, और ये हमारा नॉर्मल है. और जब रेयरर से डेंसर मीडियम में जाएंगे जो हमारा ये लाइट होगा वो टुवर्ड्स द नॉर्मल रिफ्रैक्ट करेगा. तो सबसे पहले हमारा रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर डिस्पर्शन भी कहेंगे, मतलब इंसिडेंट रे वाइट लाइट जो कि हमारे वाटर ड्रॉपलेट्स को पे टच किया, वैसे ही यहाँ पर इस वाटर ड्रॉपलेट के अंदर जो हमारा वाइट लाइट है वो 7 कलर्स में ब्रेक कर जाएगा, मतलब डिस्पर्शन हुआ हमारा फर्स्ट फिनोमेना इधर. अभी रिफ्रैक्शन भी हुआ है यहाँ पर. और एज वी नो जो लैम्डा हमारा होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है म्यू के, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे डेविएशन के. तो क्योंकि रेड लाइट का लैम्डा सबसे ज़्यादा है, वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, तो उसका डेविएशन सबसे कम होगा. इसीलिए यहाँ जो टॉप में जो सबसे कम डेविएशन वाला जो लाइट होगा वो रेड लाइट होगा, और बॉटम में जो होगा वो वायलेट होगा. अभी इसके बाद यहाँ पे हमारा कुछ लाइट रिफ्लेक्ट कर जाएगा, मतलब वायलेट, रेड, ब्लू, ऑरेंज, येलो सबका रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और कुछ हमारा यहाँ पे रिफ्रैक्ट भी कर जाएगा. तो कुछ रिफ्रैक्शन हो रहा है और कुछ रिफ्लेक्शन हो रहा है, टोटली रिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, इस वजह से हम लोग टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं कहेंगे. और इसके बाद हमारा यहाँ पर दोबारा से रिफ्रैक्शन होगा. ये रिफ्लेक्शन के बाद दोबारा से हमारा रिफ्रैक्शन होगा डेंसर से रेयरर मीडियम में. तो अगर नॉर्मल ये है तो वो नॉर्मल से अवे जाना वो करेगा, प्रेफर करेगा. तो यहाँ पे हमारा प्राइमरी रेनबो का फॉर्मेशन होगा. और टू बी नोटेड, प्राइमरी रेनबो फॉर्मेशन में हमारा जो वायलेट होता है वो टॉप पर होता है और रेड नीचे होता है. ओके और इसी का ऑपोजिट सेकेंडरी रेनबो फॉर्मेशन में हमारा जो रेड लाइट होता है वो टॉप पर होता है और वायलेट नीचे. तो नीट के एस्पेक्ट से ये चीज़ें हैं जो आ सकती हैं. पहला कि रेनबो फॉर्मेशन में कौन कौन से फिनोमेना लगते हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं लगता है, मार्क दिस. डिस्पर्शन, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, और आप इंटरनल रिफ्लेक्शन भी कह सकते हैं. एक बार डिस्पर्शन हो रहा है यहाँ पे, 2 बार रिफ्रैक्शन हो रहा है. एक बार यहाँ पे रिफ्रैक्ट करा लाइट, एक बार यहाँ पर रिफ्रैक्ट करा, और एक इंटरनल रिफ्लेक्शन आप कह सकते हैं, पर टोटल इंटरनल नहीं. और प्राइमरी रेनबो में वायलेट टॉप पर होगा और रेड बॉटम पे, और सेकेंडरी रेनबो में ऑपोजिट हो जाता है, रेड ऊपर आता है और वायलेट नीचे. थैंक यू.